तुलसी बता देती है कि आपके घर की दशा क्या है। बार बार जल डालने के बाद भी तुलसी सूख रही है, बार बार आप पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो भी तुलसी के दल सूख रहे हैं। तुलसी बता देगी कि तुम्हारे घर में तकलीफ आने वाली है, कष्ट आने वाला है, सूख रही है। किसी ने जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है कि इसमें घर में कुछ तकलीफ आएगी, तुमने लगाया फिर सूखी, फिर लगाया फिर। तुलसा महारानी बता देती है कि कष्ट है। और जिस गमले की तुलसा घेर घमोर हो, फलित तो हो, आनंद में हो, तो उस घर में फिर दुख नहीं आता, समृद्धि खुद बढ़ती चली। जिन शंकर भगवान को आप जल चढ़ाते हो, जिन ठाकुर जी से आप लाड लड़ाते हो, जिन भगवान कृष्ण का आप स्मरण करते हो, राधा रानी का आप नाम जाप करते हो, जिस परमात्मा का आप भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, नाम स्मरण कर रहे हो, उसे तुम्हारा एक संबंध होना चाहिए, एक रिश्तेदारी होना चाहिए। और उससे जब तुम्हारा कोई संबंध रहेगा, उससे जब तुम्हारी कोई रिश्तेदारी रहेगी, तो उस रिश्तेदारी में जैसे ही आपके प्राण छूटे और छूटते से ही आप जब गए, जाते ही आप कहोगे कि कृष्ण से मेरा ये संबंध है, वो मेरा पुत्र, वो मेरा भाई, वो मेरा बेटा, वो मेरा सगा, वो मेरा रिश्तेदार, वो मेरा कुटुंबी, वो मेरा पुत्र। जब कहोगे तो तुरंत प्रवेश हो जाए। महाराज, भगवान से संबंध होना चाहिए। कई लोग भगवान को सवेरे से रिझाने बैठते हैं तो भगवान को बनी बनाई बात कहते हैं, ये पाठ कर लो, ये पाठ कर लो, ये पाठ कर लो, ये स्तुति कर लो, सारा बना बनाया। तुमने अपने दिल से कौन सी स्तुति गाई? तुमने अपने दिल से कौन सा भगवान को निवेदन करा, कौन सा नमन करा? बस सवेरे उठना है, नहाना है, भगवान के सामने जाना है, भगवान को नहलाना है, कपड़े पहनाना है, अगरबत्ती लगाना है, थोड़ा सा शक्कर का भोग लगाना। इतने सारे देवी देवता, शंकर जी, राम जी, गणेश जी, सारे देवता, और 2 खुरमा लेके आए, 2 एक बालूशाही लेके, 2 मठरी लेकर आ गए, 1 मठरी लेकर आ गए, और भगवान को इतनी सी कटोरी में रख दिया। अब बोले, कई लोगों से पूछा, इतनी सी कटोरी में 1 मठरी, 1 खुरमा, और रोज मठरी खुरमा एक साथ नहीं रखी। वो तो आज दिन मठरी का भोग लगा दिया, कल खुरमे का लगाई, परसों गुजिया का, परसों पपड़िया का, कोई डब्बे में भरे भराए रखे, रख दिया। और 1 लड्डू रोज लगा देगी, इतना बड़ा। तो पूछा, इतना सा लड्डू और इतने सारे भगवान कैसे खाते होंगे? तो क्यों? भाव से। तो हमने कहा, तुम भगवान को क्यों? बहुत दुख है गुरु जी, बहुत तकलीफ है, इतनी तकलीफ, इतना कष्ट है जिसका वर्णन नहीं, इतना बड़ा परिवार, इतना सा पैसा आता है घर में, कहां रहे? तो मैंने कहा, भगवान भी भाव से, जैसे तुम भाव से इतने सारे देवता को इतना सा लड्डू देते हो, भगवान भी तुम्हारे इतने बड़े परिवार में इतना सा धन देता है, भाव से। निर्मल मन सो मोहि पावा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और इतनी चतुर माताएं, भोग भी लगाएगी, घंटी भी हिलाएगी, जल भी छोड़ेगी, और तुरंत लड्डू उठा के बच्चों को भी बांट देगी। 5 मिनट नहीं खाने दे भगवान को, 5 मिनट। अच्छा, शंकर जी सोच रहे थे कि पहले गणेश जी खा ले, इसके बाद मैं ले लूंगा। गणेश जी, शंकर भगवान ने पाया तो राम जी सोचा, अभी मैं भी पालूंगा, अभी थोड़ी देर एक एक करके खाएंगे, इतना लड्डू है तो धीरे धीरे कटोरी खसकाएंगे, फिर खाएंगे। अब इधर शंकर जी बैठे थे, राम जी इधर कुल देवी, इधर देवता, इधर पितर देवता, इधर ये देवता। हमारे घर के मंदिर में देखना सारा देव देवता, यहाँ दत्त भगवान, तो यहाँ स्वामी समर्थ देव, तो यहाँ पर ये देव, तो वो पांडुरंगा, तो वो हरि विठल, तो वो देवी आई माता, तो सब दूर रखे। अब ये कटोरी खसकती उधर जाए तो आधा 1 घंटा तो लगे सारा देवता खाने में। लड्डू एक, कोई 2-4 कटोरी होती तो बांट लेते। अब 1 लड्डू इतना सारा देवता में जाने में तो दो, समय तो लगेगा। और मालूम पड़े सब इंतजार में, लड्डू के इंतजार में बैठे। आज तो अच्छा वो मठरी की जगह लड्डू लाई लो, और इतनी देर में आरती कर कुरा के, पानी फेर के, वो तो लड्डू भी ले गई साथ, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, सब तरह की लड्डू। और क्या भाव से रिझा रही भगवान, भाव से। तो भगवान से पूछा, इतने प्रेम से रिझा रही है, तुम्हें कैसा लगा? भगवान बोले, भाव को छोड़ो, इसका भा लगे वाह लगे, कैसे रिझा? हे भगवान, खूब प्रेम से रिझाने का प्रयास पर निवेदन, आज से एक नियम बनाओ, आज से एक निवेदन करूं, एक नियम बनाना कि भगवान को केवल काम जैसा यूज मत करो कि सुबह से उठकर जैसे झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, रोटी बनाना है, चौके का पोछा लगाना है, बच्चों के कपड़े धोना है, उसी तरह भगवान की सेवा को भी लोगों ने काम जोड़ रखा है कि इतनी बजे उठकर मुझे जाना है, मंदिर में बैठना, अगरबत्ती लगाना, दियाबत्ती लगाना, कुंकू चावल लगाना, स्नान कराना, कपड़े पहनाना, और लड्डू रखना, मटरी रखना, भोग लगाना, आरती करना और लेकर। ये भगवान को काम जैसा मत जोड़ो। जैसे घर में कपड़े धोते हो, बर्तन मांजते हो, झाड़ू लगाते हो, रोटी बनाते हो, उसी तरह तुमने भगवान की सेवा को मात्र काम जैसा जोड़ रखा है कि मुझे ये करना है, मुझे ये, अर्थात इसको काम नहीं, भगवान की सेवा को दिल से जोड़ो। जितनी देर भगवान के सामने बैठो उतनी देर तुम्हारा दिल लगना चाहिए।